नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यानी कि 14 नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर होना स्टार्ट हो गए हैं। और इसी क्रम में जो है आज की क्लास में हम जीके जीएस के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो आपके होने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो जो अंग्रेजी शासन था उसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था। इससे जो है आर्थिक क्षेत्र में अधिक परिवर्तन हुए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो भारत में जो अंग्रेज़ों की लूट थी ये आपके प्लासी के युद्ध के बाद जो है शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था या दहशाला व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल में जो है दहशाला व्यवस्था को भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। ऑप्शन है विलियम डडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। तो भारत में प्रथम रेल लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछवाई गई थी और इसी के समय में भारत में प्रथम ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो भारत से ब्रिटेन की ओर जो है संपत्ति का अपवहन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ऑप्शन है बम्बई और ठाणे, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा या कलकत्ता और आगरा। तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी ये आपकी कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की थी। और क्वेश्चन आपका जो है एसएससी 2000 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ऑप्शन है बटाईदार, किसान, जमींदार या कृषि मजदूर। तो जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली थी इसमें जो है जमींदारों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत, बम्बई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। तो भारत का सूती वस्त्र जो पहला सूती वस्त्र मिल था ये आपका अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो जो आपकी मद्रास प्रांत की रैयत वाली भू व्यवस्था थी ये कृषकों के हित के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। क्वेश्चन नंबर 10, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तुमरारी बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। और क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1753, 1793, 1762 या 1803। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1816 में, 1818 में, 1820 या 1822। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपकी 1820 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1793, 1816, 1820 या 1822। तो पहली बार औपचारिक रूप से जो महलवाड़ी व्यवस्था थी या महलवाड़ी प्रथा थी, ये आपकी 1822 में लागू की गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो बिहार क्षेत्र था ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं शताब्दी में या 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए जो उत्तरदायी कारण था, ये आपका ब्रिटेन को जो है निर्यात करने वाले माल पर उच्च जो टटकर था यानी कि जो टैक्स था, ये वस्त्र उद्योग को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो नील किसान थे उनकी दुर्दशा पर जो पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण, ये दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? ऑप्शन है चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा के जो बागान या बगीचा थे ये आपके वायनाड जनपद में लगाए गए थे। और ये जो क्वेश्चन आपका है यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या अमन राय। तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो है भारत के आर्थिक दोहन के विचार का जो प्रतिपादन किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। तो भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो सर टॉमस मुनरो थे ये आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्री रामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में जो प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था ये आपके बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता हेतु जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%, 11%, 66% या 33%। तो आपका 89% जो है स्थायी बंदोबस्त के तहत जो जमींदार लोग थे वो राज्य को टैक्स के रूप में या लगान के रूप में देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड, टॉमस मुनरो या कैप्टन रीड, चार्ल्स ग्रांट। तो आपके मार्टिन बर्ड को जो है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% जो भूमि थी अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये अंग्रेजी भारत की या अंग्रेज़ों के समय जो है अपनाई गई
सर्वाधिक भूमि पर अपनाई जाने वाली व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था। तो भारत में उपनिवेशी काल में जो हिटली आयोग था, जो 1929 में आया था, ये जो है आपके श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का जो प्रथम बैंक था आपका हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आपका जो अवध कॉमर्शियल बैंक था ये भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित किया गया था और जो है उसी के प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। आपका जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था या लागू किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था ये आपके मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? ऑप्शन है भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को जो तरजीह या जो प्राथमिकता थी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका जो मुख्य कारण था वो उद्योगों का अभाव या उद्योगों की कमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? ऑप्शन है कागज, जूट, चाय या चीनी। तो 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन आपके कागज जो वस्तु थी या कागज जो था उसके व्यापार के लिए कंपनी को ही सुरक्षित या कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया क्योंकि जो इसका कारण था तो जो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, उसकी वजह से जो है जमींदारों ने किसानों के लिए पट्टा जारी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई थॉमसन, डी गैराट, हेराल्ड लॉस्की या कॉल्स मार्क्स। तो जो आपके कार्ल मार्क्स थे इन्होंने कहा था कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को जो है नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो जो धन का निकास था उसके लिए अंग्रेज़ों द्वारा किए गए कार्य को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ये कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? एम.जी. रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? आर.सी. दत्त,
हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं दादा भाई नौरोजी हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1911, 1913, 1916 या 1923। तो सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में जो है भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन 1916 ईस्वी में किया गया था। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1903, 1905, 1907 या 1909। तो पहला औद्योगिक सम्मेलन जो है आपका 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 1925 में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 में जो सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे वो आपके एम विश्वेश्वरैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो आपका सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो आर्थिक तौर पर जो है 19वीं शताब्दी में जो भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था वो आपके भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो जो है सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। और जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। इसीलिए वेलेस्ली ने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जीके जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका स्कोर कितना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।